नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अब यूपीआई को नए लेवल्स पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही कस्टमर्स किसी भी दुकान या ऑनलाइन शॉपिंग में यूपीआई से पेमेंट करते समय एक मुश्त रकम देने की बजाय किस्तों में यानी ईएमआई का ऑप्शन चुन सकेंगे। अभी तक ईएमआई की सुविधा जो है ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड से खरीदारी पर ही मिलती थी, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद ये सुविधा जो है सीधा यूपीआई यूजर्स को मिलेगी। मैडम, आप कैसे देख रही हैं इस खबर को? और हम लोग आज सुबह ही न्यूज़ रूम में डिस्कस भी कर रहे थे कि विशाल, ये पहले से फॉलोअप स्टोरी आती हुई नज़र आ रही थी। पहले भी कहा जा रहा था कि ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है, लेकिन अब चूंकि जो एनपीसीआई जाग चुका है, कैसे देख रही हैं इस खबर को? तो बेसिकली यूपीआई को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश है विशाल। यूपीआई का इस्तेमाल इतनी तेज़ी से हो रहा है और हमारे देश में हमने देखा है लगातार जिसकी ट्रांजैक्शंस में, और आप देख रहे थे सुबह ही 20 अरब के आसपास के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, 25 से 30 करोड़ इसके सब्सक्राइबर हैं। इसका दायरा तेज़ी से बढ़ा है, लोगों ने यूपीआई को हाथों हाथ लिया है, लेकिन नेक्स्ट क्या? व्हाट इज़ नेक्स्ट? तो व्हाट इज़ नेक्स्ट पर तो एनपीसीआई को काम करना ही है, ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। अब यूपीआई का इस्तेमाल आप सोचिए घर घर गांव गांव में हो गया है, इतना आसान हो गया है, लोग बटुआ अब नहीं ले जाते हैं, यूपीआई के जरिए पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक नया डायमेंशन जोड़ने की बात हो रही है कि अभी तक क्या है, हमने स्कैन किया, पेमेंट कर दिया, लेकिन अब जो है आप अपना वो पेमेंट जो है उसी समय नहीं करने के बजाय उसे ईएमआई में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये कोशिश जो है एनपीसीआई कर रहा है और इसे जल्द लागू करने की कोशिश कर रहा है ताकि क्रेडिट कार्ड की कमी जो है वो किसी को महसूस नहीं हो। वो जनता जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, जिसमें से मैं भी एक हूँ, एग्जैक्टली मैम, मेरे पास अभी तक क्रेडिट कार्ड कभी नहीं है और मुझे कभी इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन अगर मेरे यहाँ पे यूपीआई जिससे मैं बहुत फ्रीक्वेंट पेमेंट करती हूँ तो मुझे भी लगेगा कभी कुछ ऐसी चीज खरीदनी है कि भाई चलो ईएमआई में ले लेते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैडम, आज मैंने अपनी ओपनिंग में महासेल का जो जिक्र था उसको किया, क्योंकि अभी जो लगातार आप देख रहे होंगे मैम, देश की पूरी जनता जो है सेल में एकदम लगी हुई है, भिड़ी हुई है। मेरा भी विश लिस्ट भरा हुआ है और अगर अभी मुझे वही लग रहा है कि ये महीने का आखिरी, अभी पैसों के लिए थोड़ा सा हमें फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए, अभी बहुत सारे त्योहार भी आ रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास वो ईएमआई का ऑप्शन होता तो मैं भी शायद दोबारा रीथिंक कर लेती। तो वही करने की कोशिश है, लोगों को ज्यादा अपने ग्राहक बढ़ाने हैं यूपीआई के जरिए। वैसे विशाल, एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये पढ़ रही थी कि आईसीसीआई ऑलरेडी जो है, आईसीसीआई बैंक की तरफ से ये ऑप्शन है कि पेमेंट को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन बहुत ही कम लोगों के लिए, लिमिटेड लोगों को दे रहे हो, बिजनेसमैन के लिए, ठीक है, जो लोग कारोबार करते हैं, जिनका वो अकाउंट जो है वो करंट अकाउंट है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस पेमेंट में, वो ईएमआई के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। साथ ही में हमने ये भी समझा कि पेटीएम और नावी भी इस सुविधा को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ एनपीसीआई से पुश करता हुआ नजर आएगा और साथ में हम इसे पेटीएम और नावी के प्लेटफॉर्म में भी आते हुए देखेंगे कि आप अपने पेमेंट्स को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकें। और पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें तो 25 से 30 करोड़ लोग अभी यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश की आबादी देखिए 140 करोड़ है, उन तक पहुंचना है तो बहुत जरूरी होगा कि आप नए नए फीचर्स ऐड करें। और ये ईज ऑफ पेमेंट का एक और लेवल ऐड हो जाएगा ना, कि आपके पास पैसे नहीं भी, आप उसे ईएमआई में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन चुनौतियां भी बहुत होंगी विशाल। आप सोचिए, इतना बड़ा इकोसिस्टम जब जुड़ेगा, लोन लेगा, आप उनको कैसे ट्रैक करेंगे, आप उनके डिफॉल्ट को कैसे ट्रैक करेंगे, आप उनसे ब्याज क्या वसूलेंगे? कुछ तो ब्याज वसूलेंगे अगर आप उन्हें ये सुविधा दे रहे हैं। कहा जा रहा है मैडम कि ईएमआई वाली पेमेंट पर 1.5% के आसपास जो इंटरचेंज वाला जो फीस है वो लगाया जा सकता है। इसको ऐसी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, फीस लेंगे, ब्याज लेंगे, पेनल्टी लेंगे, लेट पेमेंट पे लेंगे, तो ये वाला भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने सिर्फ एक ईएमआई लॉन्च कर दिया वही काफ़ी नहीं होगा ना, उसके पीछे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसमें जो पारदर्शिता होगी, उसमें चार्जेस को लेकर के, अभी तो ये कयास ही है कि 1.5% का ये इंटरचेंजेबल चार्ज लग सकता है। आप इसमें और भी तरह की पेनल्टीज की बात कर रहे हैं। आप कुछ पेमेंट भी लेंगे, अगर आप ये सर्विस दे रहे हैं, आप कुछ पेमेंट्स लेंगे, आप पेनल्टी लेंगे अगर कोई डिफॉल्ट करेगा, अगर कोई गायब हो जाएगा फ़ोन बंद करके तो आप उसे कैसे ट्रैक करेंगे? तो ये पूरा जो नेटवर्क है ना, ये कैसे काम करेगा? और इसीलिए ये बातें बहुत बार उठ करके फिर हमने कुछ ग्राउंड पर होते हुए नहीं देखा, लेकिन अब एनपीसीआई कह रहा है कि हम उस लेवल पर पहुंच गए कि हम ईएमआई की फैसिलिटी रोल आउट कर सकते हैं बहुत जल्द। तो इस खबर पर नजर रहेगी, क्योंकि ईज ऑफ पेमेंट का एक नेक्स्ट लेवल यूपीआई हमें दे सकता है कि आप ईएमआई के जरिए पेमेंट करें। मैडम, आपने ठीक कहा कि कस्टमर्स को महंगे जो सामान है उनको खरीदने में बहुत आसानी होगी, और जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है वो भी एक जो ईएमआई वाला जो ऑप्शन है उससे बहुत उनको लाभ मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा मैडम, द अदर साइड ऑफ द स्टोरी ये भी है कि बैंक और फिनटेक कंपनियों की भी जो सेहत है वो सुधरती हुई नजर आएगी, क्योंकि उनको धंधा ज़्यादा मिलेगा और इससे जो मार्जिन जो उत्पन्न होंगे, इससे उनकी भी जो सेहत है वो सुधरती हुई नजर आएगी। आप इस पर अगर कुछ एक दो पॉइंट। ओवरऑल इनके लिए भी जो है बिजनेस का दायरा
कमाई का बढ़ेगा। मौका हो जाएगा। हाँ, नई कमाई, उनका बिजनेस बढ़ेगा ना। अब लोगों के पास एक और ऑप्शन होगा और लोग उसे ट्राई करना चाहेंगे। और आपने जैसे कहा, ये हमारे पास ये सारे सेल्स जो आते हैं, इसमें सब लोग खरीदारी करना चाहते हैं। जीएसटी कट के बाद सबको लग रहा है बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो गई, खरीदारी करना है। तो इस तरह से एक तरह से कस्टमर का बेस बढ़ाने की कोशिश है, इन फिनटेक एप्स, पेमेंट एप्स का बिजनेस बढ़ाने की कोशिश हो जाएगी और आपको ईज ऑफ पेमेंट मिलेगा। लेकिन जब भी इस तरह की स्पेंडिंग वाले जो चीज़ें होते हैं ना, एज समवन जो पर्सनल फाइनेंस को ट्रैक करता है, हमेशा कहता है कि देखिए उतना ही खर्चा कीजिए जितनी आपकी चादर है। ये अगेन ना, आप उसमें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जब आए थे तो हमने क्या देखा था, लोगों ने अंधाधुंध ले लिया क्रेडिट कार्ड, खरीदे जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, और उसके बाद इतने मोटे मोटे उसमें पेनल्टी लिए जाते हैं, उसका इंटरेस्ट इतना बड़ा होता है। तो प्लीज़, अगर इस तरह की फैसिलिटी रोल आउट होती भी है तो उसके ये सारे चार्जेस जो हैं वो क्या होंगे, कंपनी आपसे कितना पैसा लेगी, उस पर आपको कितना ब्याज देगा, इन सब को भी ट्रैक रखिएगा और तभी बटन दबाइएगा ईएमआई वाला, ठीक है? क्योंकि नहीं तो वो क्रेडिट कार्ड के रट में जैसे लोग फंसे ना, उसी तरह आप भी एक और लोन के चक्रव्यूह में ना फंस जाएं। और मैडम, एक और खबर आ रही है ये भी कि एनपीसीआई आजकल बहुत एक्टिव मोड में भी आता हुआ दिखता हुआ नज़र आ रहा है मैडम। हाल फिलहाल में उन्होंने बड़े ट्रांजैक्शंस की जो लिमिट है उसको 5 लाख से बढ़ाकर जो है 10 लाख रुपए तक किया था, जिसमें मान लीजिए ऑनलाइन पेमेंट्स किया जा सके। कहा जा रहा है कि शेयर बाजार में निवेश करना हो, बीमा का पेमेंट करना हो, क्रेडिट कार्ड बिल्स का जो पेमेंट करना हो, तो इसके लिए वो जो लिमिट थी उसको बढ़ाते हुए नजर आए। तो उसके बाद 10-15 दिन भी नहीं हुए मैडम, उसके बाद ये खबर आना, तो लगातार जिस तरह से आप कह रही हैं कि यूपीआई को बहुत ही सुगम, आसान और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने की जो कोशिश है वो नज़र आ रही है। कैशलेस इकोनॉमी बनना है तो हमें यूपीआई का हाथ थामना होगा।